वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक आपको यूट्यूब पर हम करवाएंगे, जिसमें आज हम शुरुआत किए हैं। जो पहला टॉपिक है वह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लोकसभा सीटें हैं उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो हम बताएंगे वह आपको मैप के माध्यम से और साथ में ट्रिक के माध्यम से और कहानी के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद ऐसा करते हैं कि आपके भारत के जो 28 राज्य और 8 आपके जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो इसके लिए आपको हम 2 वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें आज पहला वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हम भारत के एक रफ डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैप के माध्यम से आपको लोकेट करते चलेंगे कि किन राज्यों में कितने लोकसभा सीटें हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधे हम अपना ध्यान क्लास पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो एक भारत के एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हालांकि मैप जो है रफ बनाया है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन चिंता नहीं करना है। ठीक है, मैप मेरा जैसा भी हो आपको प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब, ये क्या है पंजाब। पंजाब में जो है वह आपके लोकसभा जो सीटें हैं वह 13 है। कितना है? 13 है। कितना है? 13 है। और यहीं पे आपका ध्यान रखिए हरियाणा, और हरियाणा में जो है वह लोकसभा सीट जो है वह आपको 10 है। कितना है? 10 है। यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश HP जो है साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, अभी आपको हम याद भी करवाएंगे। ठीक है ना, रटना नहीं है हमारे क्लास में। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें। ठीक है, उसके बाद पहले हम राज्यों का देख लेंगे, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में कुछ जो राज्य बच जाएंगे उसके साथ ही कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश में जो है उसको भी आपको हम समझा देंगे। तो पहले अभी हम बात किए हैं पंजाब। थोड़ा सा मुझे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है ना, ताकि आप एक बार वीडियो देखेंगे ताकि दोबारा फिर इस टॉपिक को कवर आपको नहीं करना पड़ेगा। तो पंजाब में जो लोकसभा सीटें हैं वह 13 हैं। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की बात कर लेंगे तो हरियाणा में जो लोकसभा सीटें हैं वह आपके 10 हैं। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वह 4 हैं। यहाँ तक तो आप कहेंगे कि ठीक तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, लेकिन आप आपको याद कैसे करेंगे? देखिए, पंजाब को कैसे याद रखना है? देखिए, पंजाब यानी पंजाब, पंजाब है, ये बीच से आप निकाल लीजिए जौ। क्या है? जौ। ध्यान रखिएगा, एक गांव में कहावत है कि गेहूं के साथ क्या है, जौ भी पिसा जाता है। तो जानते हैं कि गेहूं जो होता है ना वो पंजाब में ज़्यादा होता है। और आजकल जो मौसम चल रहा है वह गेहूं के लिए जो वर्षा हो रही है वो क्या है, लाभकारी है। और जैसा कि पता है कि गेहूं के जुताई करने की क्या होता है, पंजाब में क्या है, बड़े बड़े मशीन होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं बड़े बड़े। उस ट्रैक्टरों से क्या जुताई कर देता है। तो इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए आपको तेल तो लाना पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा कि जौ से आप याद रखिएगा कि जौ के हमको जुताई करना है तो उसके लिए हमको ट्रैक्टर में तेल डालना पड़ेगा। तो तेल से याद रखिएगा कि पंजाब में तेल से याद रखिएगा कि पंजाब में तेल से 13 यानी पंजाब में जो लोकसभा सीटें हैं वह 13 हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा सीटें हैं 10 हैं। 10 को कैसे याद रखेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, या कोई आपके लाइफ में परेशानी है तो आप भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को नाम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। और हरि को दर्शन करने आप कहीं भी जाएंगे तो हरि को दर्शन करने के लिए आप प्रसाद तो लेकर जाएंगे ना। तो आज के ज़माना में जो महंगाई के ज़माना और बेरोजगारी के दौर में जो है
वह आप जाएंगे हरि को दर्शन करने के लिए तो कम से कम प्रसाद लेंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट लाइन सोचते हैं भाई कहाँ से पैसा लाएंगे, अभी आप कमा नहीं रहे हैं। तो आपके लिए क्या है, हरि के दर्शन के लिए जो प्रसाद लेंगे तो दुकानदार से क्या कहेंगे, भैया जो कम से कम के प्रसाद वही देना। तो आज के जमाना में आपको 10 रुपया से कम का कहीं प्रसाद मिलेगा नहीं। तो हरि से लगेगा, हरि को दर्शन करने के लिए गए तो क्या है, हमको 10 रुपया के कम से कम 10 रुपया का प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम का प्रसाद मिलेगा नहीं आपको। तो हरि से याद रखिएगा हरियाणा, और हरियाणा में क्या है, कितना प्रसाद लेना है, 10 रुपये का। तो क्या है आपका 10 सीटें जो हैं वह आपका हरियाणा में है। तीसरा मैंने बात किया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हिमाचल क्या है, नाम से सुनते हो करिए भाई बहुत ही बर्फबारी होगा, शिमला उमला घूमने आप जाते होंगे, तो वहाँ के तो क्या बर्फ गिरेगा, तो एक जगह तो गिरेगा नहीं। तो जब बर्फ गिरेगा तो चारों बगल से तो बर्फ गिरेगा ना, चारों तरफ बर्फ गिरेगा। तो यानी हिमाचल में क्या है, बर्फ है। तो बर्फ क्या है, चारों तरफ है। तो क्या है आपका, क्या है, लोकसभा सीट कितना है, 4 है। यानी अभी तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को आपको याद कराने का क्या किया, प्रयास किया। अब आइए एक यहाँ बात करते हैं उत्तराखंड। यहाँ पे थोड़ा सा मैप में आपको दिक्कत होगा, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सुनाते रहे। उत्तराखंड क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड को कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा कि एक बच्चा जो 5 साल का बच्चा होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उससे जो भी आप सवाल करेंगे ना, तो जो उसके दिमाग में उत्तर आएगा ना तो बता देगा। तो उत्तराखंड में यानी जो क्या है 5 साल का बच्चा है, तो इस 5 साल से याद रखेगा कि जो 5 साल का बच्चा जो उत्तर देगा वो कभी गलत नहीं बोलता है, और जो उसके दिमाग में आएगा बता देगा। तो उत्तर से याद रखेगा कि उत्तराखंड में जो लोकसभा जो सीटें हैं वो कितना है, 5। उसके बाद आते हैं आपका सीधे हम राजस्थान। क्या है, राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान कितना सीटें हैं, तो राजस्थान में जो लोकसभा का जो सीटें हैं वह आपका कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। अब 25 को कैसे याद रखेंगे, जानते होंगे कि आजकल नहीं कहते हैं कि पहले के जमाना में क्या था, राजा महाराजा होते थे और उनका जो मन करता था ना वो करते थे। जैसे कि आप निरंकुश शासक करते थे, तो राजा महाराजा मतलब उनका जो भी मन करता वो करते थे। यानी इस प्रकार से वो कुछ भी पचा जाते थे। यानी अगर मन करेगा तो गरीबों को दान करेंगे, नहीं करेंगे वो अलग बात है, तो चाहते तो सब कुछ पचा देते। यानी जो मन करता था, तो यानी पचाना से याद रखिएगा कि सब कुछ पचा जाते थे। तो राजस्थान में आपका सीटें जो हैं वो कितना है, 50 है। उसके बाद आइए गुजरात। गुजरात में जो लोकसभा सीटें हैं वह कितना है, 26 है। अब 26 को कैसे याद रखेंगे गुजरात में, आप बगल से ऐसे, आप बगल से क्या थे, खड़ा थे और वह बगल से गुजर गई, तो आपको लग रहा है अभी तो कोई गुजरा हमारे बगल से, वो गुजर गई। जब दूर गए तो आपने सोचा कि भाई कौन गुजरी यार, तो फिर पता चला आपके सामने वो बताया वो तो गुजर कर चली गई। 26 साल के थे, तो 26 साल से याद रखिएगा कि गुजरा कौन, 26 साल के थे वो गुजर कर यहाँ से चली गई। तो 26 से याद रखिएगा कि गुजरात, यानी गुजरात में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह आपके 26 है। अब आइए हम बात करते हैं बिहार। बिहार, बिहार, बिहार में जानते होंगे कि आपके चारा घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था और इसकी चर्चाएं आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चारा घोटाला से याद रखिएगा कि बिहार में लोकसभा सीटें जो है वह 40 है। कितना है, बिहार में लोकसभा सीटें जो हैं वह 40 है। इसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि भारत के सभी राज्यों में अगर बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो हैं वह आपका उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो हैं वह आपके 80 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो हैं वह 80 हैं। और यहीं पे हम बात कर लेंगे, यहाँ पे बात कर लीजिए बंगाल। बंगाल, हालांकि मैप को लेकर थोड़ा सा कठिनाई आपको हो सकता है, लेकिन आपको तो प्रश्न को हल करना है। मैप जैसा भी हो आप क्या करेंगे, उसको
मैनेज कर लेंगे। बंगाल, अगर जब आप कहने कहते हैं सपना देखते हैं कि अरे यार जॉब पा जाएंगे तो बहुत अच्छा सा बंगला बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बंगला बनाएंगे। तो बंगला बनाने के लिए आपको पहले क्या करेंगे? अगर आप जॉब पा जाते हैं और बंगला बनाएंगे तो पहले जमीन को क्या करेंगे? चारों बगल से चरदीवारी करवाएंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको बंगला बनाना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? चारों बगल से क्या करेंगे? पहले चरदीवारी करवाएंगे। तो याद रखिएगा कि बंगाल में चरदीवारी से याद रखिएगा कि बंगाल में आपके 42 सीट हैं। आपको याद करवाना है। इसके बाद अभी तक मैंने आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान और गुजरात को आपको एक बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए। और ध्यान रखिएगा कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही गोल्डन अवसर आपके सामने आया हुआ है। और इस अवसर पे आपके सामने हम यूट्यूब पर उतना ही फैक्ट लेकर आएंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना? और यहाँ से देखिएगा, आप कोई भी पटवारी परीक्षा देख लीजिए, पुलिस का परीक्षा देख लीजिए, लेखपाल का देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी का देख लीजिएगा, पीसीएस का देख लीजिएगा, इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न आपको मैच करने के लिए जरूर देता है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टॉपिक आपका गलत ना हो। अभी तक मैंने बिहार, बंगाल देख लिया। अब सीधे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें जो हैं वह आपके 29 हैं। कितना है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें जो हैं वह 29 हैं। और 29 को आगे हम बताएंगे कैसे याद करना है। यहाँ पर आप याद रखिएगा महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। क्योंकि हर आदमी का एक सपना होता है कि हम क्या करें? महान बने। और जब आप महान बनेंगे, जब आप महान बन जाएंगे तो आप कहीं पर जाएंगे, चाहे आप सेमिनार करने के लिए जा रहे हो या कहीं भाषण देने के लिए जा रहे हो या कहीं पर हो, आप तो क्या आपके लिए लोग क्या कहें? ताली बजाएंगे। तो ताली बजाएंगे तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से हम क्या कहें? हर आदमी अपने लाइफ में महान बनना चाहता है। और जब महान बन जाएंगे तो कहीं पर भी जाएंगे तो लोग हमको क्या कहें? तालियों के गड़गड़ाहट से क्या करें? स्वागत करेंगे। तो ताली से याद रखिएगा 48, ताली से 48। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब देखो आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश में जो सीटें हैं वह क्या है? 25 है। अब 25 को कैसे याद रखेंगे? तो आंध्र प्रदेश में जो सीटें हैं 25 है। देखिए कोई व्यक्ति अगर अंधा हो जाता है तो उसके बेचारे को बहुत लाइफ में परेशानी होता है। और उसको आप कुछ भी दे दो, उसको क्या पता है कि क्या मिल रहा है खाने के लिए। तो आंध्र लोग कुछ भी दे दोगा उसको, भाई अगर आप उसको नजर तो आ नहीं रहा है, वो महसूस कर सकता है। तो क्या याद रखिए कि आंध्र व्यक्ति को कुछ भी खाने के लिए दे दो, वो बेचारा भगवान का नाम लेकर क्या खा लेगा और वह सब कुछ पचा जाएगा, चाहे वह जूठा है। अगर आप किसी को जूठा खाना देते हैं, आंध्र व्यक्ति है, तो उसको क्या पता है कि जूठा ही सही है? वो तो खा लेगा, वो उसका पच जाएगा। तो यानी कुछ भी पचा लेगा। तो याद रखिएगा जिस वजह से राजस्थान में राजा के बारे में बताए थे, उस वजह से आंध्र व्यक्ति उसको कुछ भी दो, जूठा भी दो, खा पी के टंच हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको क्या है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। इसका मेरा मकसद किसी को क्या है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है? तो आपको आंध्र प्रदेश में जो है वह सीटें जो हैं वह 25 है। इसी प्रकार से तेलंगाना की अगर बात करते हैं, तेलंगाना अगर याद रखिएगा तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह आपके 17 हैं। कितना है? तेलंगाना की अगर बात कर लेंगे तो तेलंगाना में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह आपके 17 हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? आजकल जिससे देखते होंगे कहीं पे भजन होता है तो लोग एक साथ गाना गाते हैं। जब एक साथ गाना गाएंगे तो आवाज क्या आएगा? तेज आएगा। तो जब आवाज तेज आएगा तो आप कहेंगे, बोलेगा कि आज यहाँ पे भंडारा है, आज यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, आज यहाँ पर चला जाए। अगर वो लोग एक साथ मिलकर तेज नहीं गाते तो आपके आवाज जो है आपके कान तक नहीं पहुंच पाता और ना आप समझ पाते कि वहाँ पे भंडारा है, चाहे वहाँ पे क्या है भजन हो रहा है, वहाँ पे चला जाए।
तो अगर एक साथ वो लोग गाएं तो यानी एक साथ गाएं तो उनकी आवाज क्या हुआ, तेज निकला। जब तेज निकलेगा तो आपके कान तक पहुंचेगा, जब कान तक पहुंचेगा तो आप वहां पर जाएंगे। तो यानी एक साथ यानी तेलंगाना से लगेगा कि तेलंगाना में जो है वह लोकसभा जो सीटें जो है वो कितना है, 17 है। यहाँ पर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा क्या रखेगा कि आजकल देखते होंगे कि अगर आपको अधिकारी बनना है, अगर आपकी सपना ऊपर उठने का है कि अधिकारी बन जाएंगे तो वैसे जाया करेंगे वैसे करेंगे, जितना भी सपना है ना वो लोग 21 साल के बाद ही, यानी अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे यूपीपीएससी का, तो मिनिमम एज जो है वो क्या 21 साल होना चाहिए। तो इसे 21 साल के थे, यानी जो बच्चा 21 साल का होगा तो उसकी सपना क्या होगा, उड़ने का होगा। कह रहे हम अधिकारी बन जाएंगे तो ये काम करेंगे, आपका मतलब एसडीएम बन जाएंगे, डीपीएसपी बन जाएंगे तो हम ये काम करेंगे। यानी उनकी सपना जो है ना अपनी लाइफ को क्या है, ऊंचाई पर पहुंचाने का है। तो याद रखिएगा उड़ीसा में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह आपकी 21 है। इसी प्रकार से याद रखिएगा गोवा। गोवा गोवा कितना लेटर का बना हुआ है, 3 शब्द का है, GOAI। हिंदी में देखेंगे तो गोवा जो है इस प्रकार से लिखते हैं, गोवा यानी 2 लेटर से। तो इस गोवा में क्या है, जो लोकसभा 2 हैं, यानी गोवा में लोकसभा जो सीटें हैं वह 2 हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको जितना मैंने बताया वह आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। चाहते तो हम एक ही वीडियो में आपके जितने भी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सीटें को कवर कर देते, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद जो है कि आपके माइंड में क्या है, सेट करवाने का है। इसलिए आपको आधे राज्यों जो बचे रह गए हैं और साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश भी बचे रह गए हैं उनको हम कल आपको एक नए अंदाज में और नए तरीके के माध्यम से और बहुत ही आसान भाषा में और लास्ट में कल भी बता देंगे कि इनमें से कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसको आप याद रखिएगा। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप इस क्लास को देखे होंगे और अगला क्लास के लिए कल आप वेट करेंगे और जैसा भी आपको क्लास लगा होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आप भी अपने उत्तर प्रदेश में पुलिस बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए हम अच्छे से जो टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वह हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इन्वायरमेंट का हो, रीजनिंग का हो, यानी कोई भी टॉपिक जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपके लिए यूट्यूब पर वही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जहां से आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलता है। और आप देख लीजिएगा, किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बने होंगे तो इतने से आप फंसा ले जाएंगे। और बाकी कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।